रामचंद्राय नमः। श्री राधाकृष्णाय नमः। श्री वीर हनुमते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं भृत्यार्दिहं व्रतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वनशे विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सीता मेरी स्वामिनी
मैं राघव तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अवधपुरी को वास। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले सुखदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणावनालय भक्तवांछा कल्पतरो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादन शक्ति नित्य किशोरी नित्य श्यामा परम्बा जगदम्बा भाषती श्री राधा रानी के चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए और भगवान की कथा के परम ऋषि श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान की अमृतमयी रसमयी लालितमयी कथा का हम लोग आस्वादन करें और अपने अपने सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए 2 बार भगवान के पावन नाम का हम लोग उच्चारण करें। आप लोग भी बड़े भाव के सहित आज कथा का अंतिम सत्र है, इसलिए बड़े भाव के सहित आप लोग भगवान के नामों का उच्चारण करें। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाइले मृदु मुस्कान पे कजरी तिरछी चितवन पे, कजरी रे तिरछी चितवन पे, कजरारी तिरछी चितवन पे, अंगड़ाइले मृदु मुस्कान पे कजरारी रे मृदु मुस्कान पे, कजरारी चितवन पे, कजरारी चितवन पे, सूरदास दिखा अनमोल रे, सूरदास पिता अनमोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल,
छैला तारे ब्रिज का छैलो नवनिरतिया, तारे ब्रिज का छैलो नवनिरतिया। कर कालिंदी और किलोर रे जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन का जल वृक्षों न सो नखवे सजाऊ के टोन सो नटवेश जादू के सोना सो, नटवेश जादू सोना सो। अखियन का जल वृक्षों न सो नखवे सजाऊ के टोन सो नटवेश जादू के सोना सो। दो रस के हरे कपोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली राधा रमण लाल की जय बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखते देखते आज अंतिम सत्र अंतिम कथा कब 7 दिन 8 दिन बीत गया। आज अंतिम सत्र की कथा है और समय अभाव के कारण हम लोगों ने बीच में हनुमान जी का चरित्र कुछ नहीं सुन पाए। तो आज हनुमान जी के ही चरित्र से हम लोग प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी जब कथा श्रवण करते हैं ना तो ऐसे कथा नहीं सुनते हैं महाराज। जब हमारे राघवेंद्र सरकार धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो कहा हनुमान चलो चलते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु कहाँ? कहा लीला समाप्त हो गई, अब चलेंगे। कहाँ? चलते हैं साकेत में। हनुमान जी ने कहा प्रभु साकेत में कथा की क्या टाइमिंग है? कथा? अरे वहां हम ही होते हैं और कथा तो वहां नहीं होती। हनुमान जी ने जीवन में पहली बार भगवान की कोई बात नहीं मानी। हनुमान जी ने कहा प्रभु जहां आप रहें वहां कथा रहे ना रहे इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन जहां कथा रहती है तहां आप जरूर रहते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि आपके ही शब्द हैं क्या?
मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ हमारी कथाएं होती है ना, वहाँ मैं जरूर रहता हूँ। इसी बात को हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु वहाँ तो कथा मिलेगी नहीं, लेकिन इस संसार में, इस धरती पर हम रहेंगे, यहाँ पर कथा भी मिलेगी और कथा के बीच में आप भी मिलेंगे। और जब हमारे हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं ना, तो कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्ति स्मस्तगांजलिम। और कैसे वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम तम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज जब कथा सुनते हैं ना, तो आंखों से अश्रुपात होते रहते हैं महाराज। इतने तन्मयता के साथ, इतनी भक्ति के साथ हमारे हनुमान जी कथा सुनते हैं। एक दिन की बात है, हमारे रामचंद्र सरकार अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, हनुमान जी भी महाराज नीचे बैठे हैं, सीताराम 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 कर रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान हमारे ही पास बैठे रहते हो, हमने सुना है ना सरजू के तट पर एक बहुत विद्वान वक्ता आए हैं काशी से, और राम कथा कह रहे हैं, और रामचरित्र के आप सुनने के सबसे बड़े श्रोता हो महाराज, बड़े अच्छे विद्वान हैं, जाकर सुनाओ थोड़ा। भगवान की आज्ञा हुई, हनुमान जी महाराज चल पड़े सुनने कथा। सरजू के तट पर एक काशी के विद्वान आकर कथा कह रहे थे, कहाँ की? सुंदरकांड की। कि जब हनुमान जी महाराज सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए ना, तो कहते हैं हनुमान जी एक छलांग इस पार और दूसरा पैर उस पार, मतलब कि एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र लांग गए महाराज। और एक चीज, उनके मार्ग में कोई विघ्न बाधा नहीं आई महाराज। हनुमान जी ने जैसे सुना, कहा इनका पूछो, हम गए थे ना, हमें पता है ना। अरे हमें सबसे पहले सिंहिका ने रोका, सुरसा ने रोका, और इन दोनों से बच के आगे गया तो आगे लंकनी मिल गई। कैसे मैं गया हमें पता है ना। और इनका देखो, ये बोल रहे हैं कि हनुमान जी चले गए, उनके मार्ग में कोई विघ्न बाधा नहीं आई महाराज। हनुमान जी का मन उदास हो गया, राम जी के पास आए। राम जी का, हनुमान भगवान की कथा श्रवण करके उदास हुआ व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, लेकिन तुम कैसे हो? यहां से प्रसन्न पूर्वक गए थे और कथा सुनने के बाद आए उदास हो गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु संसार में असत्य बहुत बढ़ चुका है, झूठ बहुत बढ़ चुका है। क्यों? अरे महाराज, जिनके पास आपने भेजा था कथा सुनने के लिए, वो कह रहे थे कि हनुमान जी जब लंका गए तो उनके मार्ग में कोई विघ्न बाधा नहीं आई। अरे हम गए थे, हमें पता है ना कि कैसे गए थे हम। ये जैसे सुना राम जी ने, तैसे हमारे राम जी महाराज ताली बजा के हंसे, और जैसे ताली बजा के हंसे, हनुमान राम जी की जो मुद्रिका थी वो निकल के भगवान के उंगली से निकल कर भगी। देखो, भगवान की जितने आयुध हैं, चाहे बाण हुआ, चाहे धनुष हुआ, चाहे तरकस, कुछ भी हुआ, वो चेतन होते हैं महाराज। भगवान से जैसे दूर होते हैं, जैसे उनमें चेतना आ जाती है। मुद्रिका जैसे निकली, उसमें चेतना आ गई, भगी। राम जी ने कहा, हनुमान पकड़ो, तुम मुद्रिका लाने में बहुत श्रेष्ठ हो। अब क्या था, मुद्रिका आगे पीछे हनुमान जी महाराज दौड़ रहे हैं। मुद्रिका भक्ति 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 जाकर एक गुफा में चली गई महाराज। हनुमान जी भी पीछे पीछे उसके उस गुफा में जैसे प्रवेश किया ना, तैसे हनुमान जी ने क्या देखा कि एक बहुत, जैसे कि 100 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो और उनको देखने की किसी की क्षमता ना हो, ऐसे हनुमान जी ने देखा उस गुफा में इतना तेज प्रकाश।
हनुमान जी की आंखें चुंधिया गई महाराज। थोड़ी देर बाद जब आंखों को धीरे से खोला तो देखा एक बहुत बड़ा बानर महाराज बैठा हुआ है। हनुमान जी ने देखा, डर गए कि इतना बड़ा बानर। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप कौन? उसने प्रश्न किया, आप कौन? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूं, रामदूत, भगवान की मुद्रिका लेने आया हूं। उस वानर ने कहा कि देख लो, उस टब रखा है, उसमें गई होगी, उसी में ले लो महाराज। अब हनुमान जी जैसे उस टब में देखने को तैयार हुए, देखा उस टब में अनगिनत मुद्रिकाएं एक तरह। अब क्या करे हनुमान जी महाराज, बड़ी देर तक उसमें खोज रहे थे, लेकिन मिल रही नहीं है मुद्रिका, एक ही तरह सब है। अंतगत हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वानर से कहा, प्रभु इसमें तो एक ही तरह की सारी मुद्रिकाएं हैं, अब हमारे स्वामी की कौन मुद्रिका है? जब इस प्रकार कहा तो उस वानर ने कहा, जानते हो इसमें जितनी मुद्रिकाएं हैं उतने हनुमान यहाँ आ चुके हैं, भगवान उतने हनुमान यहाँ भेज चुके हैं महाराज। कहा, आप कौन हैं? कहा, मैं वही हनुमान हूँ जो सरजू तट पे व्यास जी कह नहीं रहे थे कि राम जी को पता लगाने के लिए जब हनुमान गए थे तो उनके मार्ग में कोई विघ्न बाधा नहीं आई थी, वो हनुमान मैं हूँ। जब अगला अवतार हुआ था भगवान का तो उस समय हनुमान मैं बना था, मैं भी पता लगाने गया था और मेरे मार्ग में कोई विघ्न बाधा नहीं आई थी। वो मेरी कथा कह रहे थे, तुम्हारी नहीं कह रहे थे महाराज। अब जैसे सुनना था हनुमान जी महाराज का होश ठिकाने हो गया, निकाल के मुद्रिका उस वानर ने दिया, लेकर जैसे आए हमारे राम जी मुस्कुरा रहे थे। हनुमान क्या बात है? कहा, ठाकुर जी हमारे मन में जो संदेह था वो संदेह को आपने ऐसे दूर किया, हमने कभी सोचा नहीं था महाराज। और एक चीज, कहीं कोई कथाएं हैं ना तो कहीं ना कहीं ये कथाएं हैं। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनहि बहु विधि सब संता, कहाँ ये सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनहि बहु विधि सब संता, कहाँ ये सुनहि बहु विधि सब संता। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, हमारे जब कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे तो एक दिन की बात है, अर्जुन को अपने गांडीव पे बड़ा अभिमान था कि मेरे जैसा कोई गांडीवधारी धनुषधारी कोई नहीं महाराज। और एक चीज और है, राम जी या कृष्ण जी अपने भक्तों के अंदर अभिमान रहने नहीं देते, उनको अपने भक्तों के ही द्वारा उसके अभिमान का खंडन कराते हैं। जब अर्जुन को अभिमान हुआ ना तो कृष्ण ने कहा कि इसके अभिमान का खंडन किया जाए। एक दिन की बात है, कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे थे। कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन चले जाओ इस बाग में, ये बाग है बगल में, जाकर फूल ले आओ। अर्जुन फूल लेने चल पड़े महाराज। जैसे बाग में गए, ना पूछना ना जांचना, फूल तोड़ने लगे महाराज। और जैसे फूल तोड़ने लगे ना, तैसे क्या होता है महाराज, एक साधक लिखता है, एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। कहां पहुंचे? जहां पर हमारे हनुमान जी महाराज उस बाग में बैठकर सीताराम 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 कर रहे हैं। अर्जुन पहुंचे तो, लेकिन पूछना न जांचना, फूल तोड़ने लगे महाराज। अब क्या था,
जब खरखराहट हुई तो हनुमान जी बाहर निकले। कौन हो तुम? और बिना पूछे जाचे हमारे बाग में आ गए। पवन पुत्र दे जहां पेड़ के लोके लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। कैसे तोड़ लिया? अरे पूछना तो चाहिए, ये राम जी का बाग है, इसमें मर्यादा प्रधान है। फूल के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन पूछना तो चाहिए। किसी के घर में चले जाओ और सामान तुरंत लेके चले जाओ। अर्जुन ने कहा ये भी कोई बात है, पूजा के लिए फूल ले रहे हैं, इसमें पूछने की क्या बात है? और भगवान की पूजा के लिए कोई चीज पूछा जाता है? हनुमान जी ने कहा चाहे जो हो, चीज हमारी है ना, एक बार हमसे पूछने में क्या जाता? मना कर दे तो कोई बात होती, लेकिन पूछने में तुम्हारे क्या जाता है? अच्छा एक बात बताओ, किस भगवान की पूजा के लिए ले जा रहे हो? अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान की। हनुमान जी हंसने लगे, कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं ले जाओ। अर्जुन ने कहा कि अभी तो नाराज हो रहे थे, तुरंत कह रहे हो काहे काहे हमें आदेश दे रहे हो? कहा जिसके भगवान चोर हो ते चेला तो चोरी करबे करी है। जिसके भगवान चोरी जीवन भर किए, उसके चेला चोरी कर रहे कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जैसे सुना अर्जुन ने, अर्जुन को आ गया करो, क्या जानते हैं तुम्हारे राम जी के बारे में? अरे एक पुल तो नहीं बना पाए, बानर भालुओं को लेकर पुल बनाए तब गए लंका। अरे हमें देखो, अभी हम एक बार चला दें तो इस सागर में बहुत भारी सा पुल बन जाए। हनुमान जी ने कहा अगर ऐसी बात है ना, जब राम जी ने पुल बनाया था तो उसमें हजारों बानर गए थे ना, कहाँ गए तो थे? कहा तुम्हारे पुल पर एक बानर चला जाए तो हम मान ले। शर्त लग गई। शर्त क्या लगी? कहा जो शर्त जीतेगा वो स्वामी बनेगा और जो शर्त हारेगा वो सेवक बनेगा। पुल टूट गया तो कहते हैं कि अर्जुन ने कहा हम सेवक बन जाएंगे, और अगर पुल नहीं टूटा तो हनुमान जी सेवक बनेंगे। महाराज शर्त लग गई। देखते देखते अर्जुन ने अपना बाण उठाया, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन में कई योजन, बांध दिया पुल ऊंचा। एक बाण चलाया महाराज और पुल बन के एकदम तैयार हो गया सुंदर सा। अर्जुन ने अपने मोछ पे ताव दिया। देखो तुम्हारे राम जी ने 15-16 दिन तक पुल बनाया, यहाँ 1 मिनट नहीं लगा एक बाण में। हनुमान जी का अभी बता रहे, रुक जाओ। कहा ठीक है आपका पुल तैयार है तो हम भी तैयार होने वाले हैं। हनुमान जी ने क्या किया? अर्जुन के सामने अपना स्वरूप बढ़ाने लगे। क्या? 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। कनक भूधराकार शरीर हनुमान जी महाराज का प्रकट हो गया और कहते हैं हनुमान जी के रोम रोम में बड़े बड़े पहाड़ बन गए। अरे जैसे अर्जुन ने देखा, अरे राम राम राम, अर्जुन डर गए एकदम। और जब हनुमान जी की ऐसी स्थिति हो गई महाराज, तो क्या कहते हैं अर्जुन की क्या स्थिति है? तूफान आ गया। उत्तर दिशा से तूफान सो उठो एक, भानु ही भुलायो या अनेक अंधियारी सो। तूफान आ गया और हनुमान जी के स्वरूप को देखकर अर्जुन डर गए। और डर के क्या स्थिति है? कांपत शरीर, शरीर कांप रहा है। कांपत शरीर, नयनन सो झरत नीर, बिनती बिनीत करे वीर बनवारी सो। ब्रिज पे संकट पर्यो, एक गिरधारी बन्यो, आज या बचाओ अनेक गिरधारी सो। अर्जुन कह रहे प्रभु जब ब्रिज पे संकट आया था तो आपने एक गिर उठाया था, आज इस अनेक गिरधारी से हमारी रक्षा करो महाराज, नहीं तो हम मर ही जाएंगे। अब क्या था महाराज? अर्जुन
भगवान को बुलाने लगे। क्या कर रहे हैं? लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। ओ हे कृष्ण मुरारी, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, हो नदीनी उखारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। अब क्या था? अर्जुन हनुमान जी के स्वरूप को देखकर ही भयदास हुए, और जैसे हनुमान जी ने अपना एक पैर पुल पे रखा तो चलो सुगा पाताल तुरंता, एक पैर रखा। अब अर्जुन कहे कि अब मरने जा रहे हैं, अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, पुल टूट गया। हनुमान जी ने कहा बेफालतू मर जाएगा, समझाया जाए। हनुमान जी ने कहा देखो जो होना था हो गया, अकारण मानो ना मानो। जो तन है बड़ा बड़ा भगवान की कृपा होती तब मिलता है, मरो मत। मैं किसी से कहूंगा नहीं ये घटना। अर्जुन कहे नहीं, क्षत्रियो को आन बान शान के लिए मर जाना चाहिए। मैंने अपने वाक्य पे खरा नहीं उतरा, मैं मर जाऊंगा। जब अर्जुन नहीं माने तो अभी तक अर्जुन बुला रहे थे, अब कौन बुला रहा है? अब हमारे हनुमान जी महाराज बुला रहे भगवान को, प्रभु रक्षा करिए, नहीं ये मर ही जाएगा महाराज। और जैसे हनुमान जी बुलाए तैसे राम जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। अर्जुन अपनी चिता जोड़ रहे थे, लकड़ियां जोड़ रहे थे कि इसी पे जल के हम खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मण का रूप धारण कर आए भगवान। अर्जुन से पूछे, अर्जुन ये लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हो, भोजन वोजन बनाने की व्यवस्था कर रहे हो क्या? भोजन बनेगा? अगर भोजन बन रहा हो तो हमारे लिए भी बना लो, हम भी कुछ पा लेंगे। अर्जुन ने हाथ जोड़ कहा प्रभु हम भोजन नहीं, भोजन बनाने वाला ही जा रहा है। क्या मतलब? कहा हनुमान जी से हम शर्त लगाए थे और हम हार गए हैं और अब हम जलने जा रहे हैं। जो भगवान ब्राह्मण रूप में थे उन्होंने कहा एक बात बताओ, जब शर्त लगी थी तो शर्त लगाने वाले दो है ना, दो आपस में लगाते हैं, लेकिन निर्णायक तीसरा होता है। तीसरा कौन था? अर्जुन ने कहा तीसरा तो कोई नहीं था। कहा ऐसे थोड़ी होती है, जब शर्त लगती है तो एक व्यक्ति को मध्यस्थ किया जाता है कि वो बीच में देखकर देखे कि किसके तरफ से कौन गलती है, वो जो निर्णय देता है उसी का निर्णय माना जाता है। अर्जुन ने कहा प्रभु अब आप आ गए हैं, ब्राह्मण स्वरूप में हैं, तो आप बीच के हो जाए और फिर से हो जाए, कुल फिर से बन जाए। अब क्या था महाराज, ब्राह्मण देवता निर्णायक बने। अर्जुन ने फिर पुनः अपना बाण चलाया और सागर में फिर पुल बना दिया महाराज। और जब पुल बन गया, हनुमान जी फिर अपना स्वरूप बढ़ाए वही। अब भगवान ने सोचा कि हनुमान जी इतने रूप में हो गए हैं और अगर अब की बार भी पैर रख दिए ना तो पुल नष्ट हो जाएगा, तो अब की बार अर्जुन बचेगा नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया, एक रूप में तो ब्राह्मण बने हैं, लेकिन एक रूप से भगवान उसी पुल के नीचे कच्छप रूप में जाकर विराजमान हो गए महाराज। और क्या हुआ, पार गए हनुमत लौटे पुल ज्यो का त्यों निहारा। लेकिन हनुमान जी का इतना बड़ा रूप था, क्यों फटा पर फटा बोझते बदन चमटकर,
वही रक्त की धारा। हनुमान जी का इतना वजन था कि जो कमठ रूप में भगवान नीचे बैठे थे पूरा पीठ फट गया और पूरे समुद्र में रक्त ही रक्त हो गया महाराज। हनुमान जी भी देखने लगे, अर्जुन भी देखने लगे, ये हो क्या रहा है। हनुमान जी ने जब बड़े ध्यान से देखा तो कच्छप रूप में भगवान ही थे महाराज। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब आप आ गए ना, हम हार गए। भगवान अपने रूप में आ गए और कहने लगे कि हनुमान, इस अर्जुन को अहंकार हो गया था और इस अर्जुन के अहंकार का खंडन करने के लिए मैंने ये लीला ली, ये लीला करी। तब तक अर्जुन कहने लगे, हनुमान अब जो हम कहेंगे वो करो, तुम्हारे दास बन गए, दास बने, तुम हार गए, पुल नहीं टूटा। कृष्ण जी ने कहा कि दास नहीं, अरे तुम इस अवतार की बात कर रहे हो। जब हम रामा अवतार में थे ना तो बिना हनुमान के मैं रावण को जीत नहीं पाया। अगर तुम्हें महाभारत युद्ध जीतना है ना तो इन हनुमान को महाभारत में बुलाना, तभी जीत पाओगे। और कहते हैं महाराज, जब महाभारत युद्ध अवश्यम भावी हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा, हनुमान जी को बुलाओ। क्यों? कहा कि अगर युद्ध जीतना है तो बिना हनुमान जी के जीत नहीं सकते महाराज। जो कर्ण था एक बाण अर्जुन के लिए रखा था, इसको मार ही देंगे महाराज। अब क्या था, कहते जैसे कर्ण ने उस बाण को चलाया, कहते हैं भगवान कांप गए। क्यों? ये बाण कभी खाली नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, हनुमान अर्जुन को बचाओ। और जैसे भगवान ने कहा अर्जुन को बचाओ, हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा लिया और जो अर्जुन का रथ था नीचे चला गया और उस बाण को कोई लक्ष्य नहीं मिला तो खाली चला गया। कहने का तात्पर्य हनुमान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम रामा अवतार में हनुमान जी हमारे साथ नहीं होते ना तो मैं रावण को जीत नहीं सकता। इसलिए जीवन में कोई लक्ष्य को पाना है, जीतना है तो हनुमान जी का साथ जरूर लो महाराज। भगवान क्या कहते हैं, बंधता नहीं पाहन। हे अर्जुन, अगर हनुमान जी नहीं होते ना तो मैंने जो पुल बनाया था वो बनता नहीं। बनता नहीं पाहन, सागर पे दल बानर भालू, कहाँ लगी तुझे बनता सागर पे भालू। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जोते। और अगर हनुमान नहीं मिलते होते ना, रहते रघुवीर अधीर पुनी, बनवासी बने सिया शोक में रोते। और मेन बात, गढ़ लंक अजय, अगर हनुमान नहीं होते ना तो लंका को मैंने जीता ना, वो जीत नहीं पाता। गढ़ लंक असंक अजय रहता, हनुमान हटी जो सहाय न होते। बोले हनुमान जी महाराज की। राम जी इस बात को कहते हैं, गढ़ लंक अजय असंक रहता, हनुमान हटी जो सहाय न होते। हनुमान हमारे साथ नहीं होते तो मैं लंका को कभी जीत नहीं पाता। और एक कारण है, क्या कारण? जब किसी को नहीं पता है जानकी जी कहाँ है तो हनुमान जी पता लगाने गए। जब हनुमान जी पता लगा के लौटे, एक चीज और बात है, देखो भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, अगर कोई हमें कुछ गलत बोलता है या हमारा अपराध करता है तो उसको मैं माफ कर देता हूं, लेकिन जो हमारे भक्त का अपराध करता है ना उसको कभी मैं माफ नहीं करता हूं। और भगवान कहते हैं,
जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करे, राम रोस पावक सो जरई, राम रोस पावक समझ रही। जो अपमाने, जो अपमाने भगत कर करही, राम रोस पावक समझ रही, राम रोस पावक समझ। किसने किया अपराध? किसने किया? जानकी जी ने किया। महाराज आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? कह रहे हैं क्यों? जब हमारे राम जी महाराज उस माया मृग के पीछे दौड़ पड़े मारने के लिए, और राम जी ने जब माया मृग को मार दिया तो माया मृग ने हा सीते हा लखन बोला। जब जानकी जी सुनी ना, तो रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जानकी जी कहती हैं, लखन तुम हमारे साथ जंगल जानते हो किस लिए आए हो? लखनलाल जी ने पूछा किस लिए? कहा तुम इसलिए आए हो कि राम जी मर जाएं और तुम हमें पालो। जैसे लखनलाल जी ने सुना ना, कहते लखनलाल जी रोने लगे। कहा जिस भाभी को मैं माँ के सिवाय आज तक मैंने चरण के ऊपर दर्शन ही नहीं किया, वो भाभी आज हम पे ये आरोप लगा रही है। लखनलाल जी रोने लगे। कहा माँ आपने ये ऐसी बात कह दी जो हम जीवन में कभी भूल नहीं सकते माँ। और जैसे इस बात को कहा ना, लखनलाल जी नहीं जाते, लेकिन इस बात को कहा तो लखनलाल जी पीछे तोड़ पड़े। लेकिन भगवान लखन को इतना प्रेम करते हैं, भगवान ने कहा जानकी तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, जो मेरे लिए अपना सुख चैन छोड़कर मेरे साथ आया, उसको तुमने ऐसा आरोप लगाया। जाओ मैं तुम्हें भेज देता हूं। लंका जब भेजा तो हनुमान जी जब पता लगाने गए ना, तो कहते हैं स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम करना निषेध है। स्त्रियों को लेट के प्रणाम करना निषेध है। लेकिन जानकी जी ने जैसे हनुमान को देखा, हे हनुमान एक निवेदन है तुमसे। क्या मां? जाकर जब भगवान के पास जाना ना, तो कुछ कहना नहीं, पहले जैसे मैं कर रही हूं ऐसे करना। वहां पर गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। जब हमारे हनुमान जी महाराज लौट के आए तो राम जी ने पूछा कि हे हनुमान तुम जानकी पता लगाने गए थे? कहा पता तो लगाने गए थे, लेकिन एक बात बताओ, जानकी जी हमसे कहती रही कि प्रभु मैं आपसे दूर हो जाऊंगी तो मर जाऊंगी, वो जिंदा है कैसी हैं? राम जी प्रश्न करते हैं और हनुमान जी उत्तर देते हैं। हे हो हनु कहा श्री रघुवीर, कछु सुध है सिया कै छित माही। सीता की कोई खबर है? हाँ महाराज। है प्रभु लंक कलंक बिना, सो बसे नित रावण बाटिका माही। कहते हैं लंका में आए निशंक है महाराज, डरी हुई है, बैठी हुई है। अरे जानकी जी कहती रही कि हम तुमसे दूर हो जाएंगे तो मर जाएंगे, तो जिंदा कैसी हैं? हनुमान जी कह रहे हैं जीवित है कहू हुए को नाथ, कहने के लिए जिंदा है। सो न मरी हमरे बिछुराही, क्यों नहीं मरी? हमसे दूर हो गई। अब हनुमान जी ने हाथ जोड़ कहा प्राण बसे प्रभु पायन में, जम आवत है पर आवत नहीं। प्राण बसे
धर्मराज की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपके पास आ जाए, और उनका जो प्राण है आपके चरणों में निवास करता है। कुछ खबर लेकर आए हो? हाँ, क्या कहे जानकी जी? हमारे हनुमान जी महाराज गिर गए। जैसे जानकी जी ने कहा था, जानकी जी ने क्या कहा था? कहो तात अस। कैसे? जैसे प्रभु मैं गिर रहा हूं, कहो तात अस मोर प्रणाम, कहो तात अस मोर प्रणाम। पहले जाना तो ऐसे प्रणाम करना। हाँ, प्रणाम तो कर लिया, लेकिन कहेंगे क्या? जानकी जी कहती हैं भगवान से कहना, तात शक्र श्रुत कथा सुनायो। तो भगवान को याद दिलाना कि जब इंद्र का पुत्र जयंत आकर मुझे चंचु प्रहार किया था तो राम जी ने एक सीख चला दिया था, और उस सींग का ऐसा तेज था कि तीनों लोक में घूमा। काहू बैठन कहा न ओही, रात को सके रमापति द्रोही। कहते एक कौवे ने मेरे शरीर पे चंचु का प्रहार किया, उसको भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या हुआ? इस रावण ने सा शरीर हमारा हरण किया। भगवान क्यों चुप है? मुझे पता है, इसलिए चुप है क्योंकि मैंने लखन लाल को भरा बुरा कर दिया था। सबसे पहले जाना लक्ष्मण को भी प्रणाम करना कि हे लक्ष्मण, मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारा भी अपराध किया, तुमको भी मैंने गलत कहा। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। राम जी बार बार कहते हैं हनुमान सम। उत्तरकांड में रामचरितमानस में भगवान सबसे ज्यादा अगर किसी की प्रशंसा करते हैं तो हनुमान जी की करते हैं महाराज। भरत जी से भी कहते हैं कभी से उरिन हम नहीं, भरत भाई हम इनसे उरिन नहीं महाराज। और हनुमान जी से, हनुमान के समान मोह प्रिय ही भी नहीं है, भगवान ऐसा कहते हैं महाराज। और इसलिए बोले हनुमान जी महाराज की जय। और तब तो था ही, आज भी हम लोग अवध में हमारे हनुमान जी ही महाराज श्रेष्ठ बैठे हुए हैं, और पूरे अवध की, और अवध की क्या बात है, पूरे संसार की रक्षा करते हैं। इसलिए हम लोग ने थोड़ा हनुमान जी महाराज का ध्यान किया महाराज। आइए चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था भगवान का विवाह महामहोत्सव मनाया जाता है, लेकिन कथा थोड़ा और पीछे जाए ना। जब हमारे बालकृष्ण लाल ने कंस को मारा तो कंस की जो पत्नियां थी दो थी, अस्थि प्राप्ति नाम था, और ये जरासंध की कन्याएं थी। जब कृष्ण ने कंस को मार दिया तो ये विधवा हो गई। जाकर अपने पिता से शिकायत किया, अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतर दुर्ख्यार्थे ईशतस्म पितुर्गृहान। अपने पिता के गृह गई और बताती हैं कि पिताजी कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया। जरासंध जैसे सुना आग बबूला हो गया। कहते हैं अपनी पूरी सेना तैयार करके जरासंध ने भगवान के ऊपर चढ़ाई की। कहते हैं भगवान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17 बार हराया। कहते 17 बार इसने चढ़ाई की जरासंध ने, और भगवान ने 17 बार हराया। किसी ने कहा भगवान क्यों बार बार छोड़ दे, क्यों दे रहे हैं? भगवान इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि जितने असुर इसके साथ आते हैं भगवान सारे असुर को मार देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। क्यों?
क्योंकि जब ये छूट जाता है जाकर पूरे संसार के असुर को फिर इकट्ठा करता है और लाके भगवान के सामने करता है। भगवान फिर उनका उद्धार कर देते हैं। भगवान कहते हैं अगर इन असुरों का उद्धार करना हो तो हमें बार बार जाना पड़ेगा, ये इसको छोड़ दे रहे हैं, ये बटोर के लेकर आता है, मैं निपटा देता हूँ। लेकिन जब जरासंध ने 17 बार हारा तो ये सोचने लगा कि इसकी काट क्या है, कृष्ण की कोई काट, कोई नस कमजोर हो जिसे पकड़ा जाए। तब ध्यान आया कि कृष्ण ब्राह्मणों को बहुत मानता है, ये ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है, क्यों ना ब्राह्मणों से अजय नाम का यज्ञ कराया जाए। कहते हैं एक नहीं 10,000 ब्राह्मणों को इसने नियुक्त किया। कहा देखो हमारे लिए अजय यज्ञ करो। अच्छा एक चीज बताओ, कोई व्यक्ति है और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार चुनाव में हार चुका हो, चुनाव में 17 बार हारा हो और वो आके पूजा कौन पंडित करे, क्यों करे? तैयार होए कि मने बताओ ये एक 2 बार नहीं 17 बार हार चुका है, अब ये कहा तो पूजा कही तो हम जीत जाइए। तो ब्राह्मणों ने कहा प्रभु ये हम लोगों को निर्धारित तो कर दिया है, लेकिन एक नियम लगाया इसने। कहा हे ब्राह्मणों, यदि मैं जीत गया ना तो जो मांगोगे सो हम दे देंगे, लेकिन मैं कहीं हारा ना तो 10,000 ब्राह्मणों की बलि मैं स्वयं दूंगा, एक मुहूर्त में सबका गला काट दूंगा। ब्राह्मणों ने जैसे सुनना था महाराज भगवान को याद किया, ठाकुर जी बचा लीजिए, नहीं हम मर ही जाएंगे महाराज। और बचाइए इसलिए क्योंकि हम आपके विषय में सुने हैं ना, जिस पे संकट आता है उस पे आप उस पे कृपा करते हैं महाराज। और यही सुन के मैं आया हूं। ब्राह्मण लोग भगवान को बुला रहे हैं और कह क्या रहे हैं, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी। प्रभु मैंने सुना है कि अपने भक्तों की आप रक्षा करते हैं, इसलिए हे प्रभु हम मर न जाएं, इसलिए हमारी रक्षा करिए। क्या कह रहे हैं, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। शरण से प्रभु जी, जो अब टाल दोगे शरण से प्रभु जी। देखो प्रभु भगवान, किसी का लड़का बदमाश हो जाए ना, कोई शरारत करे तो लोग उसको नहीं कहते, उसके माता पिता को कहते हैं कि उनका लड़का है। अगर मैं मर गया ना तो बेइज्जती आपकी होगी कि आपकी हम पूजा करते रहे और आपने हमारी रक्षा नहीं करी। क्या कर रहे हैं, जो अब टाल दोगे शरण से प्रभु जी, जो अब टाल दोगे शरण से प्रभु जी, जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे शरण से प्रभु जी, होगी हसीना दर दर तुम्हारी,
होगी हसीना करे दर्द तुम्हारे। भगवान ने पूछा चाहते क्या हो, हमसे क्या चाहते हो? ब्राह्मणों ने कहा यही प्रार्थना है, यही याचना है। यही प्रार्थना है, यही याचना है। यही प्रार्थना है, यही याचना याचना है। कभी दूर ना हो नजर से तुम्हारी, कभी दूर ना हो नजर से तुम्हारी। ये दृगबिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृगबिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। ये दृगबिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। ये दृगबिंदु तुमको, ये दृगबिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारे। ये है याद दिल में बराबर तुम्हारे। क्या हमारी भी विनती सुन लो प्रभु जी, हमारी भी विनती सुन लो प्रभु जी। हमारी भी विनती सुन लो प्रभु जी। हमारी भी विनती, हमारी भी विनती सुन लो प्रभु। तुम्हारे चरण का धर्म है पुजारे, तुम्हारे चरण का धर्म है पुजारी। शरण आ गया मेरे मोहन तुम्हारी, शरण आ गया बहुत दिन से तारी, बहुत दिन से तारी सुने कर तुम्हारी।
श्याम सुंदर भगवान की। जय। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार भगवान से याचना की तो ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया कि विश्वकर्मा, समुद्र के बीचों बीच में एक द्वारिकापुरी का निर्माण करो और हमारे जितने मथुरावासी हैं, ब्रिजवासी हैं, सबको उस मथुरा में पहुंचा दो महाराज। उस द्वारिका में आप मथुरा से पहुंचा दो महाराज। विश्वकर्मा ने वही किया। कहते हैं समुद्र के बीचों बीच में द्वारकापुरी का निर्माण किया और वहां पर जितने ब्रिजवासी थे, मथुरावासी थे, सभी को वहां पहुंचा दिया। अब की बार जब जरासंध आक्रमण करने आया, कहते हैं जरासंध ने जैसे खेदा भगवान को, भगवान कहते पहाड़ पे चढ़ गए और चढ़े जैसे ना, तैसे इस जरासंध ने उस पहाड़ के नीचे आग लगा दी महाराज। धू धू करके पूरा पहाड़ चढ़ने लगा और भगवान ने उसी पहाड़ से छलांग मारी, पहुंच के कहा द्वारिका। और द्वारिका में आकर भगवान द्वारकाधीश बन के विराजमान हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। इसने सोचा कि कृष्ण जल के भस्म हो गया। अब जब लौट के आया ना, कहते उन ब्राह्मणों को खूब सारा धन दिया, खूब एकदम आनंद प्रसन्न हो गया महाराज। लेकिन बीच में पता चलता है फिर कि कृष्ण जिंदा है। अब एकदम हार गया। 17 बार लड़ा हूं, 18 बार हराया हूं, ये हर बार बच जाता है। कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये मर जाए। अब क्या किया इसने? एक काल यवन नाम का राक्षस था, यदि उससे कोई स्पर्श कर लेना तो उसके पूर्ण और आयु दोनों छीन कर लेता रहा महाराज। और जैसे आपकी आयु और पूर्ण क्षीण हो जाएंगे, शरीर शांत हो जाता है महाराज, आदमी मर जाता है। तो काल यवन को जरासंध ने भेजा कि जाकर तुम कृष्ण को स्पर्श कर लो। जब आया काल यवन तो भगवान ने कहा अगर छू लिया इसने तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान भागे। अब ये पीछे पीछे दौड़ने लगा। जाकर भगवान श्याम सुंदर एक गुफा में छिप गए। उस गुफा में एक राजा शयन कर रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उस राजा को ओढ़ा दिया और गुफा के और अंदर चले गए। जब काल यवन पीछे पीछे दौड़ते हुए आया, देखा गुफा में आकर वही पीतांबर लेट के सो रहा है। कहते हैं कस के एक लात मारा। अच्छा एक चीज बताओ, कोई गहरी नींद में सो रहा हो और कोई जगाए ना, आए एक कस के लात मार दे तो बताओ क्या करेंगे हम? पहले उठेंगे तो लपड़ी आएंगे कस के, 2-4 थप्पड़ देंगे कि जगा नहीं सकते रहे, मारते हो। अब क्या, कस के एक लात जैसे मारा तैसे उसके नीचे एक राजा शयन कर रहे थे और जैसे उठे, जैसे देखा काल यवन को, काल यवन जल के एकदम भुन गया, एकदम खत्म हो गया, समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद भगवान श्याम सुंदर बाहर निकलते, जैसे उस राजा ने हमारे श्याम सुंदर को देखा, प्रणाम किया। प्रभु, भगवान ने पूछा कौन हो तुम? कहा मैं मुचकुंद राजा हूं। मैंने देवासुर संग्राम में इंद्र के तरफ से मैंने युद्ध किया था महाराज। मैं बहुत थक गया था तो इंद्र से मैंने वरदान लिया था कि मुझे कोई जगाए नहीं, और कोई जगाए तो जिसको मैं पहली बार देखूं वो जल के समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा देखो, दुर्लभ मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य का तन है ना, ये दुर्लभ है। भगवान ने कृपा करके तुमको दिया है, तुमने सोने में सारा जीवन बिता दिया। देखो, हमारी जो भक्ति करने में जीवन बिताता है ना, उस पर मैं भी कृपा करता हूं, लेकिन तुमने अपना पूरा जीवन सो के बिता दिया, इसलिए मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं। कहा प्रभु अब क्या करें? भगवान ने कहा एक आपको और मौका देता हूं। क्या? कि आप ही जाकर कलिकाल में, कलियुग में, गुजरात प्रांत में नरसिंह मेहता नाम के भक्त होगे महाराज, और अगर उसमें तुम चूक गए ना तो हम नहीं जानते महाराज। भगवान ने उन्हीं मुचकुंद राजा को गुजरात प्रांत में नरसिंह मेहता के रूप में जन्म दिया महाराज। और कहते हैं नरसिंह मेहता जब हुए ना तो गुजरात प्रांत में पहले बहुत राक्षस इत्यादि रहते रहे,
बहुत हिंसात्मक बुद्धि वाले लोग रहते रहे। लेकिन जैसे हमारे नरसिंह मेहता हुए, कहते पूरे गुजरात प्रांत को भगवान के सुंदर कीर्तन से एकदम तराबोर कर दिया। और एक कीर्तन हम लोग गाते हैं ना, क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नरसिंह मेहता का कीर्तन है और भगवान को ये बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। इसलिए दो बार हम लोग गाएं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। मेरी स्वाणी से जब भी निकले, मेरी स्वाणी से जब भी निकले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की। जय। कहते हैं नरसिंह मेहता ने गुजरात प्रांत में जब जन्म लिया ना, कहते पूरे गुजरात प्रांत को इसी कीर्तन से तराबोर कर दिया महाराज। सुंदर विवाह हुआ, बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर विवाह हुआ इनका, एक कन्या हुई और संयोग से इनकी पत्नी का शरीर छूट गया। किसी तरह इन्होंने अपनी कन्या का विवाह किया महाराज। कन्या जब अपने घर चली गई, अब नरसिंह मेहता एक मंदिर में आकर रहने लगे, वहीं पर कीर्तन करें। और जब कीर्तन करें तो कहते हैं देखते देखते उसी मंदिर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 16 सूरदास। 16 सूरदास मतलब अंधे, दिखता नहीं रहा, आए। कहा भगत जी
जब आप कीर्तन करते हैं ना, पता नहीं क्यों अंदर हमारे हृदय में जब आप कीर्तन करते हैं तो मेरे मन में ऐसा उद्गार जगता है कि आपके साथ हम भी कीर्तन करें। नरसिंह मेहता ने कहा भैया ये तो अति सुंदर है, करिए, आप भी रहिए, मंदिर में निवास करिए, भगवान का भजन करिए, और क्या करना है, जीवन का यही सार तत्व है। अब क्या था, एक नरसिंह मेहता 16 सूरदास उसी मंदिर में रहे, भजन खूब करें। एक दिन की बात है, कन्या के यहां उसके छोटे देवर का विवाह सुनिश्चित हुआ। तो जो ससुर थे उन्होंने कहा देखो, विवाह में अपने सगे संबंधियों को बुलाया जाता है, एक काम करिए नरसिंह मेहता को बुलाया जाए। ससुर ने जब इस प्रकार कहा, सास जो थी थोड़ा उनके सास अक्खड़ मिजाज की थी, जैसे सुना कि उनको बुलाया जाए, सास ने कहा देखो हमारे लड़के के विवाह में वो नहीं आएगा। कौन? नरसिंह मेहता। वो भिखमंगा नहीं आएगा। अरे एक तो उसके पास कुछ है नहीं, और आएगा तो भिखमंगा जैसे कपड़ा पहन के आएगा, और जब हमारे रिश्तेदार आएंगे उनके सामने ऐसे फटा कपड़ा पहने के आएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ससुर ने कहा देखो उसकी कन्या हमारे यहाँ, उस कन्या से हमारा कुल चल रहा है, इसलिए मैं उनको बुलाऊंगा जरूर, चाहे जो आपको। जब इस प्रकार ससुर साहब ने कहा तो झकिया के सास साहिबा चली गई अंदर, कहीं जो मन कहे सो करो, बुलाओ। भाई पत्र लिखा ससुर साहब ने, नरसिंह मेहता जी फला तारीख को हमारे पुत्र का विवाह है, आप जरूर पधारें। जब पत्र आया नरसिंह मेहता के पास, पढ़ रहे थे, जो सूरदास होते हैं उनकी आंख ना कान में होती है, तो सुनते बहुत ज्यादा सुन लेंगे। नरसिंह मेहता के पास जैसे पत्र आया, नरसिंह मेहता पढ़ रहे थे, इनको सुनाई दे दिया, पूछने लगे भगत जी कहीं पत्र आया है क्या? नरसिंह मेहता ने कहा हाँ आया है, बिटिया के यहाँ विवाह है, ससुर साहब ने भेजा है और हमें बुलाया है। सूरदासों ने कहा भगत जी अगर आप चले जाएंगे ना तो हमारा मन नहीं लगेगा, अगर आप बुरा ना माने तो आपके साथ हम भी चलें। नरसिंह मेहता ने कहा कोई बात नहीं, चलिए, लेकिन हम लोग चलेंगे कैसे? 1-2 आदमी हो तो किसी तरह व्यवस्था बन जाए, और 16 आप हो, एक हम 17। तो सूरदासों ने कहा आपके जजमान गांव में बहुत लोग हैं, आप किसी से भी कह दो तो कोई भी अपना बैलगाड़ी दे देगा। नरसिंह मेहता ने कहा भैया वो कहने के लिए भगत हैं बस, और वो वास्तविक भगत नहीं है। सूरदासों ने कहा देखो कहने के लिए भी परीक्षा ले लेनी चाहिए, कि कल को ये लोग ना कहें कि आपने हमसे कहा होता तो हम आपको टक्करवई दे देते। ये कहने लायक ना छोड़ो, एक बार आप मांग के तो देखो। जो कभी मांगा ना हो वो किसी से मांग भी नहीं पा रहा, बड़ा संकोची होता है। नरसिंह मेहता ना चाहते हो भैया गए एक भगत जी के यहाँ, जैसे नरसिंह मेहता पहुंचे तो पहुंचा भगत, अरे हमारे भाग्य धन्य हो गए कि भगत जी हमारे यहाँ आए, अरे लाओ लाओ भैया इनको जल पिलाओ, इनको चाय पिलाओ, इनको भोजन कराओ। नरसिंह मेहता ने कहा भैया हम भोजन करने नहीं आए, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, आप आज्ञा तो करो, क्या चाहिए बोलो, जो कहिएगा तुरंत हम दे देंगे। नरसिंह मेहता ने ना चाहते हुए कहा भैया आपके बैल चाहते हैं, आपकी जो बैल है, बिटिया के यहाँ विवाह है और जाना है, मेरे साथ 16 सूरदास लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका जो बैल है और आपकी जो बैलगाड़ी है दोनों दे दीजिए। सारी श्रद्धा खत्म। कहा भगत जी इस समय किसानी चल रही है, कटाई बुआई का काम चल रहा है, अगर बैल दे देंगे तो हमारी फसल फिसल जाएगी, लेकिन आपको मना भी नहीं है। क्या? एक बूढ़े ठेले बैल, कैसे? जो बैठ जाए उठ नहीं पाए और जो उठ जाए वो बैठ नहीं पाए। महाराज भगत ने सोचा कि ये आज नहीं कल हमारे यहाँ मर ही जाएंगे,
इससे पहले दाने कर दो, जाके भगते जी के यहाँ मरेंगे, हमारा दान भी हो जाएगा। भैया देखो, दान भी करो, कभी भी दान भी करिए ना। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है ना तो एक रुमाल भी दीजिए, तो लेकिन बढ़िया दीजिए। अगर आप एक रुमाल या एक गमछा देते हैं ना, तो जितना वो ब्राह्मण देवता संत महात्मा जितना उसका उपयोग करेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा भाई। लेकिन ऐसा गमछा देंगे कि न पोछा के काम आवे न पहने के काम आवे। और एक चीज, हमारे यहाँ व्यापारी भी बड़े होशियार हो गए। अगर कुछ सामान लेने जाओ ना तो वो पूछते हैं कि अपने लिए ले रहे हो कि पूजा के लिए। तो अपने लिए अगर बात होती है तो बढ़िया अच्छी निकालते हैं, अब पूजा के लिए बात होती है ना तो थर्ड क्वालिटी वाली चीज देते हैं महाराज। भगत ने सोचा कहा महाराज इसमें किसानी चल रही है लेकिन आपको मना भी नहीं है, हमारे यहाँ बूढ़े ठेले बैल हैं उनको ले जाओ। अब नरसिंह मेहता तो प्रसन्न हो गए कि मना तो नहीं किया, दिया। तो एक टूटी बैलगाड़ी थी, पंचर थी एकदम, जगह जगह से टूटी थी, और बैल भी किसी तरह नरसिंह मेहता ने हाथ लगा के उसे उठाए तो, लेकिन उसको मार रहे, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे बैल, इतने बूढ़े ठेले। अब किसी तरह उस बैलगाड़ी में जोता। अब क्या था, नरसिंह मेहता को दिखता रहा लेकिन इन्होंने आंखें बंद कर ली, और 16 सूरदास को नहीं दिखता रहा। अब क्या था, किसी तरह उस बैलगाड़ी में 16 सूरदास और नरसिंह मेहता बैठ गए महाराज, और भगवान का कीर्तन करने लगे। भगवान ने देखा, भगवान को दया आ गई कि ऐसे भगत चलेंगे तो कैसे पहुंचेंगे महाराज। बूढ़े ठेले बैल हैं, जगह जगह से टूटी बैलगाड़ी है, ऐसे जब स्थिति रहेगी तो ये कैसे पहुंचेंगे। भगवान को दया आ गई। भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए और कहने लगे, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया, भगत में हार गया। भगवान छोटे बालक रूप में आए हैं ना, कह रहे हमें भी बिठा लो। अब क्या था, सूरदासों ने कहा भगत जी कोई बुला रहा है। अब नरसिंह मेहता आंख खोले तो देखा एक सुंदर सा सांवला सा सलोना सा बालक, कह रहा भगत जी हमें भी बिठा लो। नरसिंह मेहता ने कहा भैया बैठा तो ले, लेकिन जल्दी पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों, देख रहे हो बूढ़े ठेले बैल हैं, थोड़ा 2 कदम चल रहे हैं तो खड़े हो जा रहे हैं, और बैलगाड़ी देख ही रहे हो तो जगह जगह से टूटी है। नरसिंह मेहता ने क्या कहा, नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है, नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी बड़ी पुरानी है, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये पढ़ मैंने ठानी है, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये प्रण मैंने ठानी है। भगवान ने कहा आपकी गाड़ी को मैं ठीक करूंगा। नरसिंह मेहता ने कहा इतने छोटे से बालक हो, तुम गाड़ी कैसे बना लोगे, कौन हो तुम। भगवान कहने लगे जानते रहे हो मैं जात का बढ़ई हूँ, हमें ये सब काम आता है। भगवान कहने लगे खाती मेरी जात भगत जी, खाती मेरी जात, कृष्णा मेरा नाम, भगत मैं हार गया, भगत में हार गया, हार गया।
कहा था कि नहीं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए लगता है भगवान ने कृपा करके आपको भेज दिया, भैया ठीक कर दीजिए। अब क्या था, भगवान गाड़ी ठीक करने लगे, गाड़ी लगे सुधारने, हरि हाथ में आ रही थी, गाड़ी लगे सुधारने, हाथ में आ रही थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी, नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। जब भगवान ने बैलों का संस्पर्श किया, कहते तन भाग पुलिस गई सब पीरा, जो बूढ़ ठेल बैल थे एकदम जवान हो गए, और जो गाड़ी जगह जगह टूटी थी एकदम सुंदर बन के तैयार हो गई। अभी तक नरसिंह मेहता बात कर रहे थे, लेकिन अब चेहरा नीचे कर लिए। क्यों भैया, इसी से गाड़ी बनवाओगे तो माल भी तो देना पड़ेगा। अब नरसिंह मेहता पास कुछ जेब में है ये नहीं, तो करे का नरसिंह मेहता ने कहा कि भैया पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ हम भजन बड़ा सुंदर गाते हैं, अगर आप कहें तो हम भजन सुना दें, लेकिन रुपया नहीं हमारे पास। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दो, नरसिंह कहे भाई भजन सुना दो, पल्ले न मेरे धाम भगत में हार गया, भगत में हार गया, हार गया। बैठकर पीछे भजन करिए और मैं गाड़ी चलाऊंगा। देखो भगवान यहाँ ये भी कहना चाहते हैं, जो हमारा भजन करता है उसकी गाड़ी को मैं चलाता हूँ। अगर उसको जीवन में कुछ चीज की आवश्यकताएं भी रहती हैं तो उसको काट पीट के कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है उसको मैं बढ़ा चढ़ा के सही कर देता हूँ। और जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो कैसी स्थिति होगी? 16 सालों गाड़ी में बैठे फेर रहे कर में माला, 16 सालों गाड़ी में बैठे फेर रहे कर में माला, 16 सालों गाड़ी में बैठे फेर रहे कर में माला, 16 साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे कर में माला। पवन समान चली है गाड़ी कृष्ण बना है गढ़वाला, पवन समान चली है गाड़ी कृष्ण बना है गढ़वाला। जब इतनी तेज से गाड़ी चल सकी ना तो जो अनजानपुर नामक नगर था जल्दी आ गया। जो बालक स्वरूप में भगवान थे कहा भगत जी मुझे जहां जाना था वो नगर आ गया, अब मैं जा रहा हूं। कृष्णा कहे अब मैं प्रभु जाऊं, कृष्णा कहे मुझे जरूरी काम, भगत मैं हार गया, हार गया है। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया, हार गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने नरसिंह मेहता को जहां जाना था वहां पहुंचा कर चले गए। जब नरसिंह मेहता अपने बिटिया के यहाँ पहुंचे, ससुर साहब ने देखा एकदम प्रसन्न हो गए महाराज, लेकिन सास ने जैसे देखा एकदम जल के एकदम खत्म हो गई। एक व्यक्ति कह रहा था सास कौन? कहे सास वो जो बहू को सांस न लेने दे महाराज, उसको कहते हैं सास। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे भारतवर्ष की जो नारियां हैं उनमें कौशल्या जैसी भी सास हुई महाराज, जिन्होंने जानकी जी को इतना प्रेम किया है
कि आप लोग राम कथाओं में श्रवण कर सकते हैं महाराज, लेकिन जैसे सास ने देखा क्या अपना तो आया आया, साथ में 16 अंधों को लेकर आया। अरे राम राम राम, इसीलिए मैं कहती रही इसको बुलाना मत, इसीलिए मैं कहती रही। और एक बात सुन लो हमारी, अगर हमारे रिश्तेदारों के सामने ये दिखा तो खबरदार, हमारे रिश्तेदारों के सामने नहीं दिखना चाहिए। अब क्या ससुर साहब ने भाई अब कैसे न माने देवी जी का कहना। आए, कहा बड़ा सुंदर किया आप आ गए, कहाँ विश्राम कराया जाए। तो सास ने पहले रोका था ना कि यहाँ पर जनवासे में इनको नहीं रुकना। तो ससुर साहब ने कहा गौशाले में करा दें, जहाँ गैया रहती हैं वहाँ करा दें। नरसिंह मेहता ने कहा बहुत सुंदर को बढ़िया है, वहाँ आनंद से रहेंगे, गौओं के बीच में कोई दिक्कत नहीं, वहीं आनंद लिया जाएगा। नरसिंह मेहता 16 सूरदास गौशाले में पहुंच गए, महाराज रहने लगे। थोड़ी देर बाद बिटिया आई, पिता को प्रणाम किया। बिटिया ने कहा पिताजी, भगवान की जगह, भगवान के घर में मंदिर, गुरु के घर में, बिटिया के घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पिताजी कुछ लाए हैं? नरसिंह मेहता ने कहा बिटिया, तुम्हारा जो भैया है ना वो शावल शाह है, सेठ है, तुम चिंता मत कर, तुम्हें चाहिए क्या बताओ दो। चर्चा चल ही रही है, तब तक पीछे पीछे सास आ गई। तुम क्या दोगे? भीख मांग के खाते हो और कहते हो शावल शाह ऐसा है वैसा है। नरसिंह मेहता ने कहा बताओ तो चाहिए क्या आपको। नरसिंह मेहता ने कहा बिटिया लिख ले जो बोल रही है। बिटिया ने पेन कागज उठाया, लिखने लगी। और एक चीज, जब क्रोध में आदमी रहता है ना तो उल्टे सीधा निकलता है, जो क्रोध में रहेगा आदमी तो उल्टे सीधा निकलेगा ना। सास तो पहले देख के जल भूल चुकी थी, अब जब कुछ लाए भी नहीं तो और क्रोध और पारा हाई हो गया, और तब और पारा हाई हो गया जब बिटिया लिखने लगी कि कुछ है ये नहीं और लिख भी रहे हैं। बिटिया ने कहा माँ क्या चाहिए? क्या लिखना है? लिख। क्या? 1 बोरा काजू, थोड़ा नहीं। बिटिया ने लिख दिया। माँ और कुछ? अब जब बिटिया बार बार पूछ रही तो माँ का क्रोध बढ़ता जा रहा है, और कि मैंने बताओ मैं क्रोध में बोल रही हूँ और ये सच में लिख रही है। अगर लिखना है लिख। 1 बोरा बादाम, बादाम भी लिख दिया उसने। माँ और कुछ? लिख। 1 थान रेशम के कपड़े, वो भी लिख दिया। जब चौथी बार पूछा बिटिया ने, तब अब क्रोध की अंतिम सीमा रेखा। माँ और कुछ? कहा लिखना है? लिख दे 1 पत्थर। बिटिया ने लिख दिया महाराज, और लिख के जैसे पर्चा को फाड़ा, हवा चली और पर्चा कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला।